हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको इस चैनल में आपको मैं सॉल्यूशन वाला चैप्टर है जो कि क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है सॉल्यूशन चैप्टर, तो उसमें जो न्यूमेरिकल आज मैं करा रहा हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल है ये स्टूडेंट डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की जो बुक है उसमें से है, और वो भी टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के मैं आज न्यूमेरिकल करा रहा हूँ डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की बुक से। तो जैसे कि स्टूडेंट आज मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल 2.2, 2.4 और 2.5। तो 2.4 में कई पार्ट है, 2.2 के पार्ट है, तो मैं पहले रीडिंग लगा लूँ। इसमें 2.2 बोला है कैलकुलेट नॉर्मलिटी द मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए सिंपल से स्टूडेंट है, मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 98, तो ये 98 हो गया। वेट इसका 4.9 ग्राम दे रखा है, सिंपल सी चीज है। और वॉल्यूम इसका 1 लीटर, देखिए इसने वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, लीटर का इसका खास ध्यान रखेगा। और नॉर्मलिटी पूछी, मोलरिटी पूछी, तो आप जानते हैं कि जैसे इक्विवेलेंट की जो बेसिसिटी होती है इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी वो 2 होती है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 49 इक्विवेलेंट वेट। तो 49 इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी देखिए लीटर में है, और ऑलरेडी लीटर में, तो लीटर वाला अप्लाई करके 4.9 डिवाइडेड 4.9 पूरा सॉल्व करें तो यू विल गेट नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल। ये आंसर आ गया। अब इसने मोलरिटी पूछे तो मोलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चलेगा। अब मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं 98 इसका, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/20 यानी 0.05 मोलरिटी। इसकी आंसर आ गया। ये आपका था 2.2। अब 2.4 में से स्टूडेंट 4 क्वेश्चन पूछे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ द सोल्यूट इन द फॉलोइंग। केवल इसने सोल्यूट के मास पूछा है। पहला कंडीशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 100 cc ऑफ द n/10 KOH, दूसरा है 250 cc ऑफ द 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड है 250 cc ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड एंड 150 cc ऑफ द n/2 m/2 यानी मोलरिटी अपॉन डी, यानी सेमी मोलर है HCl। तो पहला है, फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टूड है W1 KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पूछा इसने। तो सिंपल से वॉल्यूम इसका 100 cc यानी कि 100 ml है। मॉलिक्यूलर वेट 39 प्लस 18 प्लस 56 हो गया। KOH का जो मॉलिक्यूलर वेट 56 है। नॉर्मलिटी 1/10 नहीं यानी 0.1 दे रखा। नॉर्मलिटी फार्मूला लगा दिए, n इज W1 1000, देखिए 1000 लिखिए क्योंकि ml में वॉल्यूम दे रखा ऑफ द सॉल्यूशन। तो W1 1000 E इंटू V लगा के पूरा सॉल्व कर W1 बराबर 0.56 ग्राम आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। और इट इज ए वेट ऑफ द KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड पार्ट में W2 बराबर सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा इसमें, और इसमें नॉर्मलिटी दे रखी। तो अंडरस्टूड है, इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट वेट। तो 98 इसका जो वेट होता है, 98 को हमने 2 से डिवाइड, तो 49 इसका जो क्या इक्विवेलेंट वेट आ गया, क्योंकि नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ 250 cc यानी कि 250, आप इसे ml भी बोल सकते हैं। एंड मॉलिक्यूलर वेट 98 और नॉर्मलिटी इसकी 1 दे रखी। तो नॉर्मलिटी बराबर W2 1000 E इंटू V, पूरा सॉल्व करा, W2 बराबर आ गया 12.25 ग्राम। इसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट में से नाइट्रिक एसिड का पूछा। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड की एसिडिटी, इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज 1, तो इसकी मोलरिटी 2 देगा, वॉल्यूम 250 cc यानी 250 ml हो गया। मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है नाइट्रिक एसिड की, जैसे आप लोग जानते हैं। तो मोलरिटी W3 1000 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सी चीज है, मोलरिटी का जब 2 रखे पूरा सॉल्व करें तो W3 बराबर 31.5 ग्राम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में W2 इसने आपको पूछा, इसे फोर्थ वाला है दैट इज HCl। ये HCl है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा HCl आप जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होता है। तो ये इसका वेट पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वॉल्यूम 150 cc यानी कि 150 cc या 150 ml हो जाएगा। मोलरिटी 1/2 दे रखी। तो अंडरस्टूड मोलरिटी और ये पूरा अप्लाई करते तो इसका जो वेट निकला HCl का, ये मोलरिटी के 1/2 रख दिया, बाकी सब वैल्यू रखे। यहाँ W4 बराबर 2.7375, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमने 4 डेसिमल तक निकाल दिया। जबकि बुक में जो है इसमें आंसर जो है इसने केवल 2 प्लेस तक, यानी कि आप इसको W4 बराबर आपका 2.74 ग्राम तक इसने निकाला, तो वो भी ठीक है। ये ज्यादा हम 4th प्लेस और डेसिमल तक ले गए। अब क्वेश्चन नंबर 2.5 स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए NaCl बोला, सोडियम क्लोराइड बोला, और डिजॉल्व इन द 500 cc ऑफ द वाटर। देखिए 500 cc यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है इसने 500 cc। कैलकुलेट द फॉर्मुलेटी ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्मुलेटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा इस केस में वाटर का जो वॉल्यूम है यानी कि सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा। तो फॉर्मुलेटी में फॉर्मूला वेट तो आप जानते हैं, ये वेट इस 5.85 ग्राम दे रखा, और मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का जो होता है, यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखे दे रहे हैं NaCl। तो NaCl का जो फॉर्मूला वेट होता है दैट इज 58.5 ग्राम, और इसका वॉल्यूम 500 cc यानी कि 500 ml दे रखा। ये सॉल्यूशन का भी मान लिया जाएगा क्योंकि ये सॉल्वेंट है। फॉर्मुलेटी बराबर, तो फॉर्मुलेटी वेट ऑफ द सॉल्यूट
इंटू 1000 डिवाइडेड फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अप्लाई कर दिया, तो इसकी फॉर्मुलेटी आई है 2/10 यानी 0.2 फॉर्मल, इसकी आंसर आ गया। तो आज स्टूडेंट मैंने न्यूमेरिकल आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में कराया है। ये डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की बुक थी। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इसके आगे न्यूमेरिकल और भी अगले लेक्चर में कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, जैसे कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2.2 आपको मैंने 2.2 कराया है, 2.4 एंड 2.5। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल 2.2 है एंड 2.4 एंड 2.5, इसके आंसर भी दे रखे। ये डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की बुक है स्टूडेंट, मैं उसके न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कराया है। तो स्टूडेंट इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।